आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में क्रोध से होने वाली हानियों की चर्चा कर रहे थे। पेज नंबर 202-203 पर अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। क्रोध माने गुस्सा और इससे होने वाली हानि, क्या नुकसान क्या है इससे। कल अपन ने इस प्रकरण के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की है कि गुस्सा विवेक को खा जाता है, बुद्धि चले जाती है, ये व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, अपना ही अहित कर लेता है। जगत में जितने भी अनर्थ आदि होते देखे जाते हैं उन सब के मूल में क्रोध ही दिखाई देता है। यहाँ आचार्य देव ने कह दिया कि जितने भी कार्य बिगड़ते हुए देखे जाते हैं वो सब क्रोध के कारण बिगड़ते हैं। दुनिया में कोई कार्य ऐसा होता नहीं है जो गुस्से से निपट जाए, गुस्सा करने से वो काम हो जाए। जगत के जीवों को कभी कभी भ्रम जरूर होता है कि देखो हमने गुस्सा किया ना, हमने थोड़ा सा जाकर के उनको डांटा, तेजी में बोले तो काम हो गया, नहीं तो काम नहीं होता। और लोग ऐसा कहते हुए भी देखे जाते हैं कि साहब सीधे सीधे आजकल काम होते ही नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब तक थोड़ा सा अपन गुस्सा नहीं करो ना, तेजी में नहीं आओ, तब तक काम नहीं होगा। लेकिन वे शायद इस बात को नहीं जानते कि उनका जो कार्य हुआ है वो कार्य क्रोध के कारण नहीं हुआ, पूर्व पुण्योदय से हुआ है। कार्य के संपन्न होने का असली कारण तो उनका पूर्व पुण्योदय था, लेकिन जिनकी होनार पूर्ति होती है उन्हें तो क्रोध से कार्य होता हुआ दिखाई देता है। जितने विनाश देखे जाते हैं, द्वारिका नगरी के जलने संबंधी चर्चा की थी अपन ने। द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारिका नगरी जल गई। जितनी हत्याएं होती देखी जाती है, आत्महत्याएं होती देखी जाती है। देखिए, दूसरे को मारे तो क्रोध है ही, और स्वयं मर जाए वो भी क्रोध ही है। मैं कहता हूं कई बार कि एक व्यक्ति जहर खा करके मर गया, वो जहर से मरा कि गुस्से से मरा। जगत ये कहता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि तो जहर खा करके मरा है। बोलो सारा जगत क्या कहेगा, जहर खा के मरा है सारे। हाँ, और ऐसी चर्चा की है मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने कि इस व्यक्ति को कषायों की पीड़ा सहन नहीं होती तो मर करके भी सुखी होना चाहता है, आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। बर्दाश्त नहीं होती वो पीड़ा कषायों की, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, मान मायाचार बर्दाश्त नहीं हो रही, छल कपट लोभ इतना तीव्र है कि ये सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो ये पता नहीं है क्रोधादि के कारण अति संक्लेश परिणामों से मरेगा तो मर करके कहाँ जाएगा। दौलत राम जी खेड़ावा में कहते हैं, अति संक्लेश भाव से मर्यो, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अत्यंत संक्लेश परिणामों से मर करके ये जीव नरक गति में जाकर के जन्म लेता है। ये सोचता है कि मेरा यहाँ शरीर से अंत हो जाएगा, मर जाऊंगा तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब, देह छूटने का नाम दुखों से मुक्ति नहीं है, क्योंकि दुख ये देह नहीं प्राप्त कर रही है, ये दुख शरीर को नहीं मिल रहा है। दुख का जो भोग है, दुख का जो वेदन है, वो तो चेतन करता है, आत्मा करता है। शरीर दुख का वेदन नहीं करता। शरीर यदि दुख का वेदन करता हो तो फिर चिता पर पड़े हुए शव को चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, बचाओ बचाओ की आवाज निकलनी चाहिए वहां से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि उस शरीर को तो वेदन होता नहीं है। वेदन करने वाला जो एक तत्व था वो निकल करके चला गया, वो मैं हूं। तो जिसे अपने आप की खबर नहीं है, जिसे देह के स्वरूप की खबर नहीं है, जिसे देह और अपने स्वरूप का भेद विज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अपार दुख उठाता है। देह में तन्मयता के कारण दुखी होता है, शरीर में अपनेपन के कारण दुखी होता है। यहाँ कह रहे हैं भैया, जितने विनाश देखे जाते हैं
सब क्रोध के कारण देखे जाते हैं। देखिए आप इसका भावार्थ 203 पेज पर है। क्रोध के उदय से सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। सभी कह करके यहाँ कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा कार्य नहीं है जो क्रोध से होता हो, सबके सब बिगड़ जाते हैं। किसी ने किसी अन्य बाह्य पदार्थ को काम समझकर भस्म कर लिया, परंतु काम तो नहीं मरा और वह क्रोधी काम से ही पीड़ित होता रहा, निरंतर गुस्सा करता रहा, पीड़ित होता रहा, परेशान होता रहा। इसलिए मैं कल उनकी बात कर रहा था, कौन सी पुस्तक है वो, उसमें बहुत सुंदर छंद दिया है, माने क्रोधी व्यक्ति की दशा का चित्रण किया है। यहाँ से क्रोध से होने वाली हानि का वर्णन कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि क्रोध करने वाले की दशा क्या होती है। या तो क्रोध करके मर जाता है या क्रोध करके मार देता है। सही होता है, क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए। या तो क्रोध करके मर जाए, गुस्सा करने से खुद ही आत्महत्या कर ली, और मरा नहीं और मार दिया दूसरे को, तो मार दिया तो क्या होगा, फांसी हो जाएगी। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। क्या यदि सामने वाले को पूरा ही मार दिया तब तो फांसी हो जाएगी, और यदि पूरा नहीं मारा, क्या थोड़ा मारा, तो क्या होगा, जाए जेल खाने में। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। जो कहूँ निवल भय हाथ पांव टूट गए, थोड़े थोड़े पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। क्या कह रहे हैं, क्रोध करके या तो मर गया या मार दिया, ठीक है ना। मर गया तो खानी मिट गई, और यदि मार दिया तो फांसी हो गई। ये साहब जानते तो नहीं मारा, कि थोड़ा बहुत मारा, ये थोड़ा बहुत मारा तो पड़ा रहेगा जेल खाने में, और मार नहीं सका, थोड़ा निबल गया, कमजोर हुआ तो हाथ पांव टूटे, अरे सफा खाने में। हाँ ऐसा होता है। तो क्या हुआ, देखो आगे लाइन क्या कहते हैं, क्रोध कर मारे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे तो हूँ जाए जेल खाने में। जो कहूँ निवल भय हाथ पांव टूट गए, थोड़े थोड़े पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में। पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर उठाने में। किंचित किए थे क्रोध, किंचित किए थे क्रोध, एते दुख होत भ्रात, होत है अनेक गुण जरा गम खाने में। क्या थोड़ा बहुत क्रोध करने से अनेक प्रकार के दोष देखे जाते हैं, और यदि थोड़ा बहुत भी व्यक्ति संतोष रखे, है शांति रखे, सहजता रखे, तो होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। गम खाओ, सहज रहो, शांत रहो, कोई बात नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो प्रतिकूल परिस्थिति से ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, और गुस्सा करना ही है तो उस परिस्थिति पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वो जो परिस्थिति जो बनी है, वो परिस्थिति अपने ही द्वारा किए गए कर्म के उदय से बनी है। इसलिए ध्यानत राय जी की वही पंक्ति सदा स्मरण करने योग्य है प्रतिकूल परिस्थितियों में। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जलने तीरा। ये कर्म पूर्व किए खोटे, पूर्व में जो खोटे कर्म किए थे, पूर्व में जो पाप कर्म किए थे, पूर्व में जो अपराध किए थे, किसी और के माध्यम से किए हुए नहीं,
किसी और के किए गए अपराध का फल हमें नहीं मिलता, हमारे ही द्वारा किए गए अपराध का फल हमारे को मिलता है, हमारे ही द्वारा किए गए दोष का फल हमारे को मिलता है, हमारे ही कर्मों का फल हमारे को मिला है। माने हमारे साथ बनने वाली प्रतिकूलता, बनने वाली परिस्थिति, हमारे साथ बनने वाला जो ये खोटा प्रसंग है, ये प्रसंग किसी और का किया हुआ नहीं है, यह प्रसंग तो हमारे ही द्वारा किया गया है। तो क्या करें, ये जीव कर्म बांधता है तब तो हंसता है, माने हंसते हंसते कर्म बांधता है, और जब उस कर्म का फल भोगने का प्रसंग आता है तब रोता है। कहते हैं भैया कर्म बांधते समय यदि सावधान रहे तो फल भोगन की बार भरे द्रग, मरे है मूर्ख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। प्राचीन कवियों के जो भजन है जिसमें मार्मिक बातें कहते हैं उसमें कि अज्ञानी तो पाप का बीज बोता है, पाप का बीज बोएगा तो फल मिलने के प्रसंग पर रोना ही पड़ेगा। कह रहा है मैंने क्या पाप किए, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कि भैया तूने ही किया था, किसी और का फल तुझे नहीं मिलता, सबको अपने ही अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है। जगत में ऐसा कहने वाले कई लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं साहब हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो कोई उन्हीं का पुण्य आड़े आ गया। इनका हमारे दादी जी का, दादाजी का, हम तो कोई धर्म करते नहीं है, वो रोजाना मंदिर में पिछले 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से पूजन करते हैं, उनका कुछ किसी और का लिया दिया, किसी का और किया हुआ हमारे आड़े आ गया। इस धोखे में मत रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी का कर्म किसी के काम नहीं आता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न सुख दुख देता कुछ भी, अपने कर्म के सिवाय जीव को कोई भी कुछ भी सुख दुख नहीं देता। और ये ऐसा सोचे साहब मैं ऐसा करूंगा तो भगवान भी कुछ नहीं देते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ और करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं के किए हुए कर्मों का क्या होगा। यदि मैंने किया और फल देने वाले भगवान हो गए तो मेरे द्वारा किए गए कर्मों का क्या होगा। आप बतलाइए, ये स्थिति अच्छी भी तो नहीं है। मैंने खोटा काम किया और भगवान के पास जाकर के माफी मांग ली और भगवान ने मुझे माफ कर दिया, तो इसका मतलब मुझे तो पाप कर्मों का फल नहीं मिला ना। यदि ऐसा हो कि मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों को भगवान बदल सकें, तो हम आपसे पूछते हैं आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को भी किसी ईश्वर से बदलवाने को तैयार हैं पाप में? नहीं, ऐसा कैसे होगा। यही बात करते, हमने अच्छे काम किए तो ईश्वर कैसे बदल देगा। यही तो हम कह रहे हैं, जब अच्छे किए हुए कार्यों को ईश्वर नहीं बदलता है, आप बदलवाना नहीं चाहते हैं, तो खोटे कार्यों का अच्छा फल क्यों चाहते हैं। प्रकृति में व्यवस्था ही इतनी सुंदर है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये स्वतंत्र व्यवस्था है। इसलिए भैया यहाँ तो क्रोध के संदर्भ में कह रहे हैं बहुत हानि है, नुकसान ही है, तो क्रोध नहीं करने में ही समझदारी है। गुस्सा नहीं करो, इसमें ही समझदारी है। शांत रहो, सहज रहो। और जब दूसरों पर क्रोध करना, ये तो फिर बाह्य बात है, उदयजन्य बात है, लेकिन अंदर में जो अनंतानुबंधी क्रोध अपने स्वभाव की विराटना से अनादिकाल से प्रवर्तमान है, उसकी इसे खबर ही नहीं है। असली क्रोध तो अपने स्वभाव के प्रति कर रहा है ना ये जीव अनादिकाल से, अपने ज्ञायक आत्म तत्व की जिसे खबर नहीं है, जो अपने आत्म स्वभाव को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, उसकी क्या दशा हो रही है। कभी देखा अपने स्वभाव को, कभी पहचाना अपने आत्म स्वरूप को। इससे बढ़कर और क्रोध क्या होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है, यह व्यक्ति उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। हटा लो इसको मेरी आंखों के सामने से, देखना पसंद नहीं है मेरे को, शक्ल नहीं देखना चाहता मैं इसकी। ये अभिमान में कह रहा है कि गुस्से में कह रहा है? गुस्से में कह रहा है। गुस्सा आता है तो जिस पर गुस्सा आता है उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। देखो 22 वर्ष तक क्रोध में पवनंजय ने अंजना का मुख नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी।
22 साल तक। कौन कौन था वो, क्या स्थिति थी? जिसको देखते ही मूर्छित हो गया था, मोहित हो गया था, और पिता से जाकर के कहा था कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। बोलो आप क्या दशा है। और फिर हुआ क्या? शादी होने के बाद क्या हुआ? बाद नहीं, सगाई के बाद से ही, फेरे होने के पहले से ही क्या उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं, और 22 साल तक शक्ल नहीं देखी और चला गया छोड़ कर। परिणामों की विचित्रता है। जिसके ऊपर क्रोध आता है उस व्यक्ति को ये जीव देखना पसंद नहीं करता। तो अपने स्वभाव के प्रति ये क्या कम क्रोध है कि अनादिकाल से हमने उसे देखा नहीं, उस पर दृष्टि नहीं दी है? अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि नहीं देना, यही तो वास्तव में उसके प्रति अनंत क्रोध है ना। उस क्रोध की और इस जगत के जीव का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए ये जीव उस क्रोध को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। बाहर में शांत दिख करके समझता है गुस्सा नहीं किया, जानता ही नहीं उसको। हमने कई प्रसंग बतलाए थे कल। माने ऐसे ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने को वर्तमान में निबल जान करके गुस्सा नहीं करता, मायाचारी के कारण गुस्सा नहीं करता, सामने वाले को बलवान जान करके गुस्सा नहीं करता, वर्तमान परिस्थिति को देख करके गुस्सा नहीं करता, धर्म और धर्मायतनों के साथ में रह करके अपमान के भय से गुस्सा नहीं करता, लेकिन अंतरंग में तो गुस्सा कायम है। बाहर में क्रोध की प्रकटता नहीं होना अलग बात है, दिखाई नहीं दे रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर में तीव्र क्रोध। वो प्रसंग याद आता है उसका, लक्ष्मण का, ठीक है, विनाश करने को तैयार हो गया था। वनवास के दौरान एकदम पेड़ पर लकड़ियां काटते काटते नीचे उतरा, और नीचे उतरकर धनुष बाण तैयार करके वापस पेड़ पर चढ़ने लगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। रामचंद्र जी सुनिए, क्या हो गया, तो कौन है, क्या है, किसको मारने, कोई जंगली जानवर दिख गया क्या? नहीं नहीं, आज आया है इससे बदला लेने का समय। क्या है, शांति से रख के, नहीं नहीं मेरे को करने दो, एक बार चढ़ने दो ऊपर, शांति से रखिए। क्या है, बता तो ठीक कौन है, क्या है, मैं भी चढ़ू तेरे साथ? कि नहीं नहीं मैं अकेला ही बहुत हूँ उसके लिए। कौन है? कि वो भरत नालायक, उसको यहाँ भी चैन नहीं है, सेना सहित आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को दूर से। हम अपने को वनवास देकर के भी चैन नहीं मिला उसको। शांति तो लगे, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। 14 वर्ष का वनवास दे दिया उसने। रामचंद्र जी के कहने से थोड़ी बहुत शांति रखी गई। तो जब भरत जी आए वहां सेना सहित, परिवार सहित, सब लोग उनको साथ में लेकर के, तो सारी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई। वे तो रामचंद्र जी को ले जाने के लिए आए थे, वे तो उन्हें राज्य के वापस लौटाने का निवेदन करने के लिए आए थे कि राज्य आपका ही है, आपको ही करना है, और चलो। और कुछ दम नहीं है उस प्रतिज्ञा में और उस वचन में, हम आए हैं ना आपको लेने के लिए। और फिर मना कर दिया तो उनकी खड़ो, राज्य आप ही करोगे, राज्य आप ही करोगे। 14 वर्ष तक सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख करके राजकाज संभाला उन्होंने। मैंने देखो, आप थोड़े से गुस्से में, चलो उसका प्रसंग सुनाया था नेवले का, थोड़ी सी सावधानी रखने में तो सब वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और यदि सावधानी न रखे तो अनर्थ होने में देर नहीं लगती। फिर क्या दशा होती है? अब पछताए क्या होते, फिर पछताने से क्या होगा? अपने पैरों में गुलाड़ी मार लेता है व्यक्ति गुस्सा करके, नाराज होकर के, बिगड़ करके। और सच में हमने बहुत प्रसंग ऐसे देखे हैं कि प्यार से बोलने पर काम हो जाते हैं, और थोड़ा सा गुस्सा करो तो सामने वाला कम थोड़ी दे, आप ठीक है आप करा लेते, ठीक है, ज्यादा बोल रहे हो ना आप, ठीक है करा लो, आप देख लेंगे हम। हर शेर को समाचार मिल जाता है। शांति से आप बोलो, प्यार से बोलो तो व्यक्ति को समझ में आती है बात, ठीक है, हो जाता है। चलिए खैर, मान से होने वाली हानि की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अब मान से होने वाली हानि का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। 203 नंबर का छंद है।
217 नंबर का छंद है, वसंत चिल का बहुत सुंदर धुन है, भक्तामृत स्तोत्र वाली। रेशम तमावतिल बाहुबली चिराय, मानो मनागति हरि दक्षिण भुज छोड़ सबके द्वारा मुक्त हुए, आसमान करता मैं वाह, इतने सुंदर बात कहते हैं। दक्षिण भुज, दक्षिण भुज, भुज मतलब होता है भुजा, दक्षिण माने दाहिना, दक्षिण भुज मतलब दाहिना हाथ। कैसे शब्दार्थ करते, दक्षिण भुज स्थित, दाहिने हाथ में स्थित। दाहिना हाथ कौन सा होता है? सात्विक, सीधा हाथ। दक्षिण भुज स्थित, चक्र छोड़कर, सीधे हाथ में आए हुए चक्र को छोड़कर तप के द्वारा मुक्त हुए, तपश्चरण करके जो मुक्त हो गए। किसके हाथ में आ गया था? सीधे हाथ में चक्र। ये तो देखो प्रथमानुयोग के प्रसंग हैं। कोई कहेगा उनके हाथ में आ गया था, कोई कहेगा उनको चक्कर लगा करके चले गया था, कोई कहेगा उनके पास में रुका ही नहीं। सब कुल मिलाकर के बात यह है, भरत के पास से तो चक्र निकला था और बाहुबली के पास तक भी गया था, इतनी बात है। लेकिन हाथ में पास में चक्र आने के बावजूद भी स्वीकार नहीं किया। और फिर हुआ क्या कि अल्पमान करता महती क्षति, और थोड़ा बहुत भी मान रह गया, बहुत लंबे काल तक क्षति कर दी। चक्र रत्न के कारण तो उन्होंने अपने को महान माना नहीं, 3 युद्धों में जीत करके तो अपने आप को महान समझा नहीं। जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, 3 युद्ध हुए थे ना भरत बाहुबली में। भरत और बाहुबली के बीच ऋषभ देव के बेटे, दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि, एक कामदेव एक चक्रवर्ती, दोनों उसी भाव से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर हुए जिनके पिता, आप देखो जरा क्या हालत है। पिता को तो केवल ज्ञान हो चुका है, पिता के तो समोह शरण में दिव्य ध्वनि फिर रही है। हजारों लाखों जीव और देवों के को शामिल करें तो असंख्यात जीव उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, और उनके दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं। कैसी स्थिति है, कैसे प्रसंग बनते। भरत और बाहुबली झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और तीनों युद्धों में चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। 6 खंड को जीत करके आने वाले भरत चक्रवर्ती चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। क्यों? कि बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं करी कि लड़ लो। अब देखो कितने चतुर थे मंत्री, दोनों सेनाएं लड़ेंगी, दोनों युद्ध करेंगी, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। ये दोनों तो चरम शरीरी हैं, इनका तो कोई बिगड़ेगा नहीं। ये दोनों तो तद्भव मोक्षगामी है, इनका क्या बिगड़ेगा, मरने को हम लोग। तो दोनों के सेनापति ने मिलकर के सलाह मशवरा किया कि जबरदस्ती मरने मारने में कोई दम नहीं है, तो ऐसी योजना बनाओ कि ये दोनों आपस में निपट ले। तुम्हें जो करना हो दोनों जनों को तो आपस में निपट लो, जीत हार जो होगी तो हो जाएगी, हम लोगों को बीच में मत लाओ। और दोनों में युद्ध हुए, और युद्ध भी कैसे? जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध, माने सब प्रकार से प्रयास तो ऐसा किया गया। उनके सेनापति बुद्धिमान जो लोग थे मंत्रियों के माध्यम से, कि इनमें जैसे तैसे करके आपस में गुस्सा शांत हो जाए, प्रेम बढ़ जाए। देखो आप जल युद्ध, पानी में जाकर के भी युद्ध करेंगे तो जल तो शीतलता का प्रतीक है, थोड़ा ठंडक आएगी, ठंडक मिलेगी, थोड़ा गुस्सा शांत होगा। तो कहते गुस्सा आए तो पानी पी लो, थोड़ा थोड़ा शांति रखो। जब भी आपको गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लेना, कि क्या होगा उससे कि गुस्सा नहीं आएगा। तो जल युद्ध की प्रेरणा थी उनको, एक प्रस्ताव रखा
कि इससे शायद इनका गुस्सा शांत हो जाए। मल्ल युद्ध में भी आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे क्या, आपस में एक दूसरे से गले मिलेंगे, भाई भाई तो है क्या। और दृष्टि युद्ध में भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, तो कुछ आपस में एक दूसरे के प्रति तो प्रेम भाव जागृत हो जाए। लेकिन जो भी हुआ, तीनों युद्धों में बाहुबली जीत गए। ये कह रहे हैं कि ऐसे युद्धों को जीत लेने के पश्चात 6 खंड को जीत लेने वाले चक्रवर्ती भरत ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक क्रोध में आकर नहीं, धिक्कार है ऐसे ऐसे विजय को, क्या 6 खंड जीता मैंने, तीनों युद्धों में उससे हार गया, ले भैया तू संभाल चक्र, दे दिया। अब जब तीनों युद्धों में तू ही जीत गया है तो चक्र रत्न का मुझे क्या करना है। ये चक्र रत्न उसे संभला दिया। लेकिन देखो अब चक्र रत्न ने भी उसकी प्रदक्षिणा करके जब वापस लौटा तो अभिमान न करते हुए 3 युद्धों को जीतने का दीक्षा लेकर के निकल गए। लेकिन अल्पमान जो रहा हृदय में, 12 माह तक केवल ज्ञान नहीं करने चाहिए। प्रथमानुयोग का प्रसंग है ना। सच्चाई तो जो कुछ भी है केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन प्रथमानुयोग तो इसी शैली में बात करता है। प्रथमानुयोग की शैली तो ऐसी ही है। देखिए आप, मैं जरा इसका अर्थ पढ़ता हूं, मैं क्या बातें कही है यहाँ बाहुबली का उदाहरण देकर के। देखो 203 पेज पर देखो, बाहुबली ने अपने दाहिने हाथ में आए हुए चक्र को छोड़कर जिन दीक्षा धारण की, अभिमान नहीं किया, चक्र हाथ में आ गया था, भले ही वो प्रदक्षिणा देकर के चले गया हो और उस चक्र को पकड़ लेते तो क्या रुकता नहीं हो, पकड़ तो सकते ही थे ना, खड़े रहे वो। नहीं, क्या दम है इस राजपाट में। हाँ, उस जाति का पुण्य था ही नहीं क्या। चक्र को छोड़कर जिन दीक्षा धारण की और तप करके संसार अवस्था से मुक्ति प्राप्त की बाहुबली ने। परंतु अब देखना आप, कुछ संज्वलन मान का उदय शेष रहा। कैसे मुक्ति प्राप्ति की, ये जो संसार अवस्था से मुक्ति प्राप्ति की बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि तप करके मोक्ष प्राप्त किया था, यहाँ तक तो कहानी शुरू की और खत्म कर दी। दाहिने हाथ में चक्र आ गया था, वहां से कहानी इन्होंने शुरू करी बाहुबली की, और फिर उसके बाद में उन्होंने तपस्चरण करके मुक्ति प्राप्त कर ली। अब कहानी लास्ट तक पहुंचने के बाद में वापस फ्लैशबैक में आ रही है क्या कि, लेकिन आपको पता है मुक्ति प्राप्त तो कर ली थी, संज्वलन मान का उदय शेष रहा था उनके पहले, मोक्ष जाने के पहले पहले, जिससे उन्हें 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। बाहुबली को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। दीक्षा लेने के बाद में 1 वर्ष तक ध्यान अवस्था में खड़े रहे, हिले नहीं, विचलित नहीं हुए। और ऐसा तो प्रसिद्ध कथन है उनके बारे में कि दीक्षा लेकर के भिक्षा के लिए भी नहीं निकले, खड़े हुए जाकर के, तो जिस स्थान पर पैर रख करके खड़े हुए वो पैर के पंजे वहां से उठे ही नहीं 1 साल तक। ये तो 1 वर्ष तक निराहार खड़े रहे जैसे कि तैसे, पैरों पर बेलें चढ़ गई। बाहुबली स्वामी के सारे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध प्रतिमाएं, दूर से ही बेलें देख करके हम कहते थे भगवान बाहुबली, पैरों पे बेलें चढ़ी हुई है, बेलें चढ़ गई। और ऐसा भी कहते हैं लोग तो कि पैरों में सर्पों ने बिल बना लिए, और न मालूम क्या क्या, 1 साल में क्या क्या हो गया, जंगल में बैठे थे। देखिए आप, तब भी केवल ज्ञान नहीं हुआ, 1 साल लग गया केवल ज्ञान प्राप्त करने में। उन्होंने महाकाय क्लेश किया, काय क्लेश कम नहीं था वो, काय क्लेश नाम का तप, प्रायश्चित विनय भैयाव्रत नहीं, वो काय क्लेश के बाद हो गए। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रप परित्याग, विविध शय्यासन और काय क्लेश, 6वें नंबर का तप है ना काय क्लेश। बाह्य तपों में 6वें नंबर का तप, 12 तपों में भी 6वें नंबर का ही। तो उन्होंने महाकाय क्लेश किया
तो भी मान नष्ट हुए बिना मुक्त नहीं हुए, तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई मान नष्ट हुए बिना। यह तुच्छ मात्र मान भी बहुत बड़ी हानि करता है। कितनी बड़ी हानि कर दी, राजपाट छूट गया, घर गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, भोजन आदि छोड़ दिया, उपसर्ग सहन कर रहे हैं, परिचयों को सहन कर रहे हैं, ध्यान अवस्था में खड़े हुए हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, अपार कष्ट सह रहे हैं, महाकाय क्लेश सबको सहते हुए भी नुकसान क्या हुआ? 1 साल लग गया उनको, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। काय भी हो रहा है ये सब किंचित कषाय। और कौन सी थी? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो थी नहीं, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का था, भाव हो चुका था। 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज से संज्वलन कषाय मौजूद थी, क्या अकेले संज्वलन कषाय की बात है। तो यह तुच्छ मात्र मान भी बहुत बड़ी हानि करता है, इसलिए मान त्यागने योग्य है, इसलिए अभिमान ही छोड़ने योग्य है। किस चीज का अभिमान? काय का अभिमान करता है ये व्यक्ति? बोलो। आप यदि रत्नकरण श्रावकाचार्य का वो प्रसंग देखें जिसमें उन्होंने मान की चर्चा की है, 8 प्रकार के मान की, तो ये इसी तरह की बातें लिखी है जो आगे पंक्ति में कहना चाह रहे हैं। यह जीव तन, धन, रूप, यौवन, राजलक्ष्मी आदि का गर्व करता है, परंतु ये सब क्षणभंगुर है। क्या वो वैराग्य में प्रसंग सब याद करो आप, जो न्यूज़पेपर के पन्नों में आते हैं, सब क्षणभंगुर दिखाई देते हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। और पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीज दासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। आसमान में चमकने वाली बिजली और इंद्रधनुष कितनी देर तक रहता है? आवाज लगाई नीचे से कि आ जाओ, और वो दौड़ करके छत पर आया, तब तक तो इंद्रधनुष गायब। कितनी देर टिकने वाला है? वो रहता ही नहीं है वो। तो इसका क्या भरोसा है कि कितनी देर रहेगा? और एक एक चीज के बारे में यदि अपन गहराई से चर्चा करें ना, तन के बारे में, धन के बारे में, रूप के बारे में, यौवन, राज्य लक्ष्मी, तो सब क्या अलग अलग कहानियां सुनाई जा सकती है हर प्रसंग के बारे में। एक एक कथा, एक एक प्रसंग। तन की कैसी दशा है? उगामा पहलवान की क्या दशा थी? तेज स्पीड से चलती हुई गाड़ी को एक हाथ से पकड़ करके रोक लेता था, सामने खड़ा होकर के रोक सकता था, ऐसी सामर्थ्य थी उसमें। और मरते समय क्या दशा हुई? अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता था। इस तन की ऐसी दशा है कि ये तन निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगा, ये तन निश्चित रूप से शिथिल होगा। युवा अवस्था में व्यक्ति कितना भी गर्व करे अपने शारीरिक शक्ति का, सामर्थ्य का, बल का, रूप सौंदर्य का, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आती चली जाती है वैसे वैसे वो सुंदर रूप कुरूपता में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि क्यों गर्व करते हो, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता। अत्यंत अशुचि, अशुचि नहीं अत्यंत, ये देह अत्यंत अशुचि है। ये चमकदार देह दिखाई देती है, ऊपर ऊपर से चमक, लेकिन अंदर में तो मल भरा है। पल रुधिर राजमल थैली, कीकत वसा दिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अत देह करे किम यारी। तन की ये दशा है, ये तन क्षण भंगुर है। और धन, लक्ष्मी को तो चंचल कहते ही, आज तक कभी किसी की नहीं हुई। आज किसी के यहाँ तो कल किसी के यहाँ, आज अपनी जेब में तो कल किसी और की जेब में। ये तो प्रसिद्धि ही है ना। किसके किसके पास में धन शाश्वत स्थिर रहा है, कायम रहा है हमेशा से ही। ये धन कैसा है? क्षण भंगुर रहा है, नाशवान है। भोग, नाश और दान, ये 3 ही तो गति है धन की। या तो भोग करके खर्च कर दो, कि दान दे करके खत्म हो जाए, कि विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमेशा शाश्वत तो रहेगा नहीं।
आप भले ही कितना भी सोच लो कि ये तिजोरी में रख करके मैं इकट्ठा कर लूँ, तो पड़ा पड़ा ही खत्म हो जाएगा। कैसे कैसे खत्म हो जाएगा सब पड़ा पड़ा? क्या बात कर रहे हो आप? चोरी चला जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, कीमत खत्म हो जाती है, नोट बंद हो जाते हैं, उनका चलना बंद हो जाता है, और नहीं तो तू चला जाता है, वो बंद का बंद पड़ा रहता है। क्या होगा? लॉकर खुलता ही नहीं है, बंद पड़ा रहा। तन धन रूप, ये सुंदरता कितने दिन कायम रहने वाली है? ये बाहरी रूप कुरूपता में कब बदल जाए, इसका क्या भरोसा? बैठे बैठे कुछ नहीं, अपने आप ही खाला पड़ गया, झुर्रियां पड़ने लग गई। ये शरीर की ऐसी दशा होती है, सहज होती है अपने आप। यौवन, बुढ़ापा आएगा थोड़े समय में। ये यौवन अवस्था कितने समय तक रहेगी? तो तन धन रूप और यौवन और राज्य लक्ष्मी। राजा महाराजा भी हूँ, अमलाक सिंह जी सुनाया करते थे, एक लोटा पानी पीने में, वापस निकालने में। राजा मंत्री के साथ में गया हुआ था शिकार खेलने के लिए, और जब वो शिकार खेलने के लिए गया था तो फिर क्या होना था आप सब जानते ही हैं। जब कभी कोई राजा मंत्री के साथ में शिकार खेलने जंगल में जाता है तो कहानियां यही कहती है कि वो रास्ता भूल जाता है ना? जंगल में रास्ता भूल गया, भटक गया। सुबह से निकला हुआ था, शाम तक परेशान होता रहा। मंत्री को कहीं भेजा था पानी वानी लेने के लिए, वो कहीं और रास्ते में इधर उधर आगे निकल गया और दोनों मिल भी नहीं सके, और राजा की और हालत खराब। अब अकेला बढ़े जा रहा है, इधर से उधर कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं दिख रहा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। अब क्या करें? अब तो प्राणांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है और मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। इतने में उधर से किसी एक वैद्य जी को आते हुए, मतलब किसी एक व्यक्ति को आते हुए देखा। गजब हो गया, मिल गया। देखो आप, जब पुण्य का युग होता है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। कोई एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, इशारा करके बुलाया उसको कि भैया कुछ मिल जाए पानी वानी। कोई भला मानुस दिख रहा था, वो बेचारा एक लोटा पानी लाने को तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? कि मैं आपको ला करके पानी तो पिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुझे पता है कि तुम नगर के राजा हो, अपना आधा राज्य मुझे दोगे तो मैं तुम्हें एक लोटा ला करके पानी पिलाऊंगा। क्या करता? बोलो, मरता क्या मैं करता है? एक लोटा पानी, आधा राज्य, कोई बात नहीं है, आधा ही तो मांगा है। आधा राज्य होगा अपने हाथ में तो फिर निपट लेंगे, देखी जाएगी, जो होगा तो होगा। फिर आधा राज्य इसको दे दिया जाए। आधा राज्य उसे देने की स्वीकृति दे दी, आधा राज्य उसे दे दिया और एक लोटा पानी मंगा दिया। वो एक लोटा पानी देकर के चला गया, आधा राज्य उसे मिल गया। जैसे ही वो एक लोटा पानी पिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर से पानी पिया न हो और जल्दीबाजी में एक साथ तेजी से पानी पी लिया जाए, तो गलत नस में चला जाए और पेट में इतना तेजी से गया कि ऐसा पेट में दर्द हुआ कि यदि अभी ये पेट का दर्द ना मिटा और ये पानी ना निकला तो प्राणांत हो जाए। मर रहा है, अब तो तड़पना चालू हो गया। तो पानी क्या मिल गया, वो तो और तड़पन चालू हो गई। बोलो, ऐसा होता है जब पाप कर्म का उदय होता है। लेकिन पुण्य का योग ऐसा था कि उधर से एक वैद्य जी निकल रहे थे और वैद्य जी ने उन्हें देख करके कहा कि राजन, क्या आपका पेट का दर्द सही कर सकता हूँ? कि करो ना, लगाओ दवाई। की दवाई नहीं निकालनी पड़ेगी, पेट का पानी वापस निकालना पड़ेगा तो निकालो। कि नहीं, मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि आधा राज्य चाहिए। क्या बोलो, आधा राज्य दोगे कि नहीं? क्या कहता बोलो? सब समझ में आ गई कैसी स्थिति है। माने जो एक लोटा पानी पीने में और एक लोटा पानी निकालने में
जो राज्य चला जाए उस राज्य का क्या अभिमान करना, उसका क्या गर्व करना, उसकी क्या कीमत है। माने थोड़ी बहुत परेशानी ऐसी होती है, डॉक्टर ने जाकर के कुछ कह दिया, ऐसी बीमारी है, और घर बार बिक जाते हैं, खत्म सब। जान बचाने के चक्कर में सब बेचने को तैयार हो जाता है, पैसा इकट्ठा करने को तैयार हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके जान बचनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति ऐसी है कि ये राज्य लक्ष्मी आदि का ये गर्व करता है, परंतु ये सब के सब क्षणभंगुर हैं, सब नाशवान है, कोई स्थिर नहीं रहने वाले। इसको चाहिए परमानेंट, और ये सब है टेम्परेरी। एक दिन तो मैंने ऐसा भी कहा था कि ये अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहता है, इसकी लाइफ ही टेम्परेरी है। क्या जीवन कितने समय के लिए, लेकिन जिन चीजों को चाहता है वे कैसी है, उन सबको सोचता है कि परमानेंट होनी चाहिए। अरे नहीं साहब, ऐसी चीज चाहिए हमारे को जो परमानेंट बनी रहे, कि भैया दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब क्षणभंगुर है। जगत के किसी भी पदार्थ को देखकर, जगत के किसी भी पदार्थ को प्राप्त कर अभिमान करने में, गर्व करने में, घमंड करने में कुछ भी सार नहीं है। तेरे को यदि गर्व ही करना है, तेरे को यदि बहुमान ही करना है, तो अपने स्वभाव का बहुमान कर जिसमें अनंत गुण मौजूद है। अपनी निजी शक्ति सामर्थ्य का बहुमान कर, अपने अजर अमर तत्व का विश्वास कर, जो तत्व तेरे भीतर में मौजूद है उस तत्व का यदि विश्वास करे, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, यदि उस तत्व का विश्वास करे तो इन आनी जानी क्षणभंगुर वस्तुओं में ये खेत खिन्न प्रसन्न न होवे। कभी प्रसन्न होता है, कभी खेत खिन्न होता है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये चीज क्या है, पाप कर्म का उदय आने पर चले जाएगा और पुण्य का उदय आने पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ दम नहीं है इसमें। पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज और बिनते और फिर नहीं। पाप और पुण्य दोनों की बात कह रहे हैं। पाप के उदय में मिलने वाली प्रतिकूलताओं में ये व्यक्ति क्रोध करता है, और पुण्य के उदय में मिलने वाली अनुकूलताओं में ये व्यक्ति मान करता है। लेकिन ना तो मान करने योग्य है अनुकूलताओं में, न प्रतिकूलताओं में क्रोध करने योग्य है। दोनों ही अवस्थाओं में सहज शांत भाव से रहना चाहिए। लेकिन जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें ठंडी और गर्म दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है, नाक से बहने लगता है, छींकें आने लगती। थोड़ी सी ठंडी हवा क्या लग गई, जुकाम हो गया उनको। और थोड़ी सी गर्म हवा लग गई तो उन्हें लू लग जाती है। इसी तरह से जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, जिनका अंतरंग स्वास्थ्य कमजोर होता है, उन्हें भी निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वे निंदा और प्रशंसा दोनों में सावधान रहते हैं। ज्ञानी लोग निंदा और प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते, वे सदा ज्ञान में बीतते हैं। बड़ी अद्भुत दशा होती है ज्ञानियों की। इसलिए जगत की क्षणभंगुर वस्तुओं को देखकर, उनकी प्राप्ति को देखकर गर्व करने में सार नहीं है, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने में ही सार है। जो जीव जगत से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर अपने स्वभाव के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, धन्य है वे जीव, और अल्पकाल में ही मान का अभाव करके मुक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं। श्रीमद जी का वो कथन याद रखने योग्य है कि क्या कि इस मनुष्य जन्म में यदि मान न होता तो यही मोक्ष होता। इसलिए इस मान से अनेक प्रकार की हानियां हैं, ये सब जगह पर नुकसान ही पहुंचाने वाला है। जगत के जीवों की दृष्टि में हमारे को हीन दिखा देने वाला है। इसलिए मान त्याग की प्रेरणा ये आगामी छंद में देते हैं। कल अपन इसका भावार्थ आदि भी पढ़ेंगे, आगे की पंक्ति भी पढ़ेंगे, और यदि समय रहा तो इसके त्याग की प्रेरणा भी यहाँ देंगे। अभी की चर्चा को यही विराम देता हूँ। पीछे
तो विभाग है तो चेतन है, इसलिए इनका कर्ता ये धीरे है, गलत कर्म नहीं है। भाव करते अपन इनका कर्ता धीरे है, विकास भाव से करना। लेकिन एक बड़ी बात महत्व की है, वो बात करने का जो अपना अपना करते हैं उसके लिए दूसरे लोग सुने तो वो भी बात कर रहा है। तीसरी बात ये देखें कि जितने भी पदार्थ हैं उसका क्षणों में है, इसलिए न किसी पर विरोध करें, न किसी पर मान करें, न किसी पर मायाकारी करें, न किसी पर ये कटाई करना है अज्ञान। एक व्यक्ति कह रहा था कि कनिष्ठ सामान जाना की विपत्ति से मिलूंगा बने सुख प्रणाम के लिए पहले कि जंगल में आग लगे तो आग लगे तो पेड़ से काम लग रहा है, अपने आप को पेड़ को जलाने के को लगा देंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि मैं उस पेड़ पर बैठा हूँ उसको भी आग लगा देंगे। वो एक बड़ा सुंदर काम है, पेड़ ने मकान बनाया तो बोले बड़ा सुंदर मकान है, तो देखने वाले राम आगे लेकिन मेरा मकान किसी ने नहीं बनाया कि साधु बाबा दादे की महाराज मेरा मकान देख कि मुझे मकान को क्या लेना देना, कभी देख लो का मकान बनाया आराम कारीगर करके आराम उसका सब रहा है, आप देख के जाओ तो मकान के बारे में देश को नहीं था, लेकिन उसे समझा पंडित जी को साधु बाबा को, लेकिन उसे समझा नहीं क्योंकि वो समझ गए तो पूरे मकान को आते ही ना, लेकिन उसमें जो कमी रही कभी मेरे पास पैसे की कमी नहीं, वस्तुओं की कमी नहीं, ऐसी कमी क्यों करता हूँ, आप बताइएगा जो कमी क्यों नहीं कर सकेगा। समाज को कभी क्यों नहीं कर सकेगा। साधु ने कहा कि भाई ये जो कमी ऐसी है नहीं कर सकेगा, जो दो कमियां हैं, एक में मकान खत्म नहीं रहेगा तो एक इसका बनाना खत्म नहीं रहेगा। अगर इन दो बातों को कर दे तो आप मकान ला देगा। तो मैं बात ऐसी घटना की दुनिया के आए संबंध है, संबंध का संबंध का बताइए दुनिया एक का मकान पर मन का जीने का सिर्फ बहाना है, एक आपकी है नियम का सिखाना है, नियम का सिखाना है। क्या साधु कर जान क्या ढलना को मीरा, क्या मेरी बचवा जब मनुष्य बुलावा आएगा किसका मोह किसकी मीरा, कुछ काम नहीं आ पाएंगे मुझी मानिक कन्या, तेरी बोली किसका पिस्तर क्या रोना है क्या खाना है, आपके ये दुनिया का खाना है। फिर पर मरा का जब तक इस कम में कान पूछने आते हैं चाचा ताई, लेती रहती है बात बड़ी, बैठी रहती है भूजाई, लेते हैं खोज खबर दिन में 10 बार बड़े छोटे भाई, लेकिन जब होगा दुनिया से नहीं साथ देगी माई, सभी देशी के संबंधी क्या नानी है क्या नाना है, एक आपके ये दुनिया का ठिकाना है। बोलो बोली किसका कम क्यों नहीं चलाते हो बोली, क्या बोल धरती के काबुली के होगी होगी, कितने काम है कहो आज मैं सिकंदर की पोशी, आतंक मचाती किसी कहाँ पर लाजी जन्म की दूरी, सब गुजरता पूरा तेरी नजर माया है, विकास के दुनिया का दिखाना है। क्या इकरा बात सर्वती सवेरी करना मातु कहे होगी मात सके, आंखों की ज्योति मंद होगी मुझे सके,
सब मंत्र उजारे राजित दूसरा दीवाना है आज दूसरे कैसा ये दुनिया का दीवाना है निर्गुणा का काल मूर्ति में रात सुगाना है एक आज दूसरे कैसा ये दुनिया का फैसाना है दुनिया का फैसाना है नाश देखो जान के प्रकाश देखो आपा बड़े भाष देखो गानी शिवखानी है चंद्र जान देखो बसरी दीवान देखो सबर विचार देखो परम समानी है अनुपकार देखो जीव जटार देखो काम जटार देखो भव्य जवानी है